मोदी जी तो यार काम की बात नहीं करते ना, खाली फालतू की बात करते हो कि काम की बात करें छोटे बच्चे को। लेकिन राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अच्छा संकेत है इंडिया गठबंधन के लिए। कैसे अच्छा संकेत है? ना नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मोदी जी अगर सुन रहे हैं तो सारी सरकारी वैकेंसी बंद करिए, कोई वैकेंसी नहीं आनी चाहिए। पटना स्मार्ट सिटी है। हाँ। कौन बोलता है? ये लीजेंड है जो तेज प्रताप यादव के सामने कांपने लगे थे। हाँ, तेज प्रताप यादव लगड़ पक गए, हमको खा जाएंगे, कांपने लगे थे। इसलिए मशीन भी जो है उनका कोई सेटिंग तो है ही है। और ब्राज़ील से लड़कियां आती हैं, वोट डालती हैं, लाखों वोट बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र में बढ़ जाते हैं रातों रात, जितना 5 साल में बढ़ता है उतना 6 महीने वोट बढ़ जाता है। हरियाणा में बढ़ जाता है। तो उन्होंने कुछ फार्मूला तो तलाश लिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये एक परसेप्शन बना लिया है बदनाम करने के लिए। यूपी में नहीं क्राइम होता है, यूपी में कहीं सुनते हो? इतना बड़ा स्टेट है, क्राइम तो यूपी में आप रोक ही नहीं सकते हो। लेकिन कोई मीडिया उसको वहाँ नहीं दिखाता है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है और एक अगला मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। तो जहाँ दलित पिछड़ा होता है मुख्यमंत्री, वहीं जंगल राज मीडिया उसको कहता है। चाचा को आराम करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। हाँ, देखो 20 साल में जितना आइडियाज़ था नीतीश कुमार इंप्लीमेंट कर लेगा। उनका नया आइडिया 17 महीने की उनकी सरकार थी, तो उसमें उन्होंने काम तो किया था ना। 4-4.5 लाख जॉब्स दी थी 17 महीने में। 20 साल से नीतीश कुमार हैं, उन्हीं की सरकार थी, वो इतना नहीं कर पाए। लेकिन डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने उन्हीं नीतीश कुमार से काम करवाया। राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार और यादव बहुत वोकल हैं, तो ये अपना पसंद नापसंद सार्वजनिक रूप से जाहिर कर देते हैं। बाकी सारी जातियां जो हैं वो बहुत चालाक हैं। कांग्रेस 55-60 सीटों पे लड़ रही है। मुझे उम्मीद नहीं है कि 25 अगर ले आई तो बहुत होगा। ईवीएम हैक होता है। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें चिप लगी है, दुनिया की हर एक वो चीज़ वो टेम्पर्ड की जा सकती है, हैक की जा सकती है, मैनिपुलेट की जा सकती है। नीतीश कुमार थे 17-18 महीने के लिए आरजेडी के साथ जो अलायंस किया था, तो ये नीतीश कुमार की सरकार में जंगल राज लिखा जाने लगा था। हाँ, तुरंत जंगल राज लिखना शुरू कर दिया था। सिक्सर के 6 गोली छाती में, पावर होला खा लिया है जाती में। कहाँ से? तो अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे मैं छठ के गीत सुनता था, अब भोजपुरी गाना गा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है लौंडा डांस ही बचा हुआ खाली। मीडिया सिर्फ 1 महीना निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर दे, ना इधर ना उधर, अपना काम कर दे जो मीडिया काम है। 1 महीना खाली कर दे ईमानदारी से काम। भाजपा कहाँ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। उससे बड़ी बात है कि पटना बहुत ओवर क्राउडेड है, भर गया सब, पूरा सब बिहार पटना में भर गया है। % बिहार में जाते ही सत्य है, बाकी सब। आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट हैं जिनका एक बातें ट्विटर पे ट्रेंड करता है। इनकी लिखी गई बातें एक सच होती है, बहुत गहरी होती है, और जब ये कोई भविष्यवाणी कर देते हैं वो सच होती है। बिहार विधानसभा चुनाव कवर करने आए, इन्होंने बहुत सारे जगहों को कवर किया। आज इनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या बिहार का माहौल है, बिहार की क्या स्थिति है, बहुत सारे। तो सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद रंजन भाई, धन्यवाद। बिहार कैसा लगा आपको? बिहार सच पूछो तो बहुत इम्प्रेस तो नहीं हुआ बिहार से मैं। जैसे किस फील्ड में बिहार को अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। हर फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। हर फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा लगा कि चलो ये तो ठीक है? बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ मैं। अब हो सकता है ख़राब लगे, बहुत लोगों को ख़राब लगे, लेकिन किसी फील्ड में मैं बिहार के लोगों से इम्प्रेस नहीं हूँ। क्योंकि आप अच्छे से बता सकते हैं, बिहार विधानसभा बहुत जगह कवर कर ली। इतना बिहार के लोग बाहर से आने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं कवर किया। आप लगभग में बहुत सारे विधानसभा कवर किए हैं। तो यहाँ छपरा से लेकर के फतुहा हो गया, आप सिवान वैशाली गया, वैशाली, सिवान, छपरा, मधेपुरा, खगड़िया, सुपौल। राजधानी पटना के बारे में जो बोला जाता है वैसा कुछ है सही कि स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी बहुत पहले ही इसको घोषणा पटना स्मार्ट सिटी है। हाँ। कौन बोलता है? ये घोषणा में ये मोदी जी स्मार्ट सिटी पटना के लोग मानते भी हैं? नहीं, पटना के लोग नहीं मानते, लेकिन आप बाहर से आए तो आपको क्या लगा? स्मार्ट सिटी जैसा कुछ लगा? पटना सिटी है, सिर्फ सिटी, स्मार्ट नहीं। स्मार्ट नाम की तो कोई चीज़ नहीं है ना। बिहार इलेक्शन में आप कवर किए, अभी जो आपने वीडियो बनाया कि 80 से 85 सीटें बिहार चुनाव में महागठबंधन जीत रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ, क्योंकि अचानक से पहला फेज का वोटिंग हुआ, उसके बाद घोषणा कर दिए। बहुत से लोग यही सेम चीज़ें बोल रही है। तो क्या सच्चाई है? सच में महागठबंधन का इतना प्रभाव है?
वो तो मैंने इसलिए बोल दिया था कि तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक तरफा बीजेपी को जिता रहे थे। वो अपने एग्जिट पोल में तमाम बता रहे थे कि बीजेपी स्वीप कर रही है, ये है वो है। अपोजिशन को लोग डीमोरलाइज कर रहे थे। तो मैंने बैलेंस करने के लिए बोल दिया भाई विपक्ष का भी साथ देने के लिए कोई होना चाहिए ना। लेकिन वो आप ही का बयान को सीधा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े लीडर भी बोल रहे हैं कि इतना ही सीट हम लीड कर रहे हैं अभी। अब मुझे नहीं मालूम था कि लोग मुझ पर इतना यकीन करते हैं, मैं कुछ भी बोल दूंगा लोग उसको एग्जैक्टली मान लेंगे। तो आगे बोलने से पहले सतर्क रहना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के बारे में बिहार से बाहर ये इमेज बनाया हुआ है, जैसा कि लालू यादव जी के बारे में बनाया हुआ था। आप बिहार आए, करीब से जाने, तो क्या लगता है तेजस्वी सच में एक युवा नेता के तौर पे एक एनर्जी लेकर नए पॉलिटिक्स में, जैसा बिहार को डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग करने के लिए, ऐसा लगा कि है वो क्षमता? नहीं, 16-17 महीने की उनकी सरकार थी तो उसमें तो उन्होंने काम तो किया था ना। 4-4.5 लाख जॉब्स दी थी 17 महीने में। 20 साल से नीतीश कुमार हैं, उन्हीं की सरकार थी, वो इतना नहीं कर पाए। लेकिन डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने उन्हीं नीतीश कुमार से काम करवाया। भाई भले डिप्टी सीएम थे, 4 लाख जॉब आई, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना। हाँ। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने काम करवाया। तो जाहिर बात है कि जब उनके पास खुद पावर होगा तो कितना काम कर लेंगे। जब दूसरे से काम करवा ले गए, तो जब खुद पावर होगा तो इससे बेहतर काम करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किए कि 5 लाख रुपए बिना ब्याज का ऋण देंगे, हर घर जॉब देंगे, और आशा बहनों को परमानेंट करेंगे, 30,000 रुपया, हाँ परमानेंट जॉब देंगे, और संविदा की भर्ती ख़त्म करेंगे। संविदा की भर्ती तो शोषण का दूसरा नाम है ना। 8-8, 10-10 हज़ार के लड़कों से काम कराया जा रहा है, और सैलरी उनको 7,000, 8,000 दी जा रही है। जब मन करते निकाल देते हैं। सारी जॉब सरकारी संविदा कर दिया तो भयानक शोषण है। तो ख़त्म होना चाहिए ना शोषण। सबको परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। संविदा में तो कोई जॉब सिक्योरिटी होती नहीं है। नहीं। तो बिहार चुनाव में आप बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में गए, आप लोकल लोगों में माहौल भी देखे होंगे कि किस तरीके से चल रहा है। तो तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए माहौल तैयार है अच्छी तरीके से? देखो हकीकत ये है, माहौल का कुछ पता नहीं चल रहा है। पब्लिक अब बोलती नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण और भूमिहार और यादव, इन 3 का मिजाज पता चलता है। ये थोड़ा वोकल होके बोलते हैं। बाकी जितनी जातियां हैं वो चुप रहती हैं और शांत रहती हैं, वो अपनी बताती नहीं है। तो डरते नहीं, वो मुझे लगता है उनमें कुछ डर है, खुल के नहीं आना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से ये राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और यादव बहुत वोकल हैं। तो ये अपना पसंद नापसंद सार्वजनिक रूप से जाहिर कर देते हैं। बाकी सारी जातियाँ जो हैं वो बहुत चालाक हैं। बिहार में लेकिन बोला जाता है कि यही लोग साइलेंट वोटर होते हैं, जिनका इफेक्ट पड़ता है वोटिंग। तो वही कह रहे हैं कि इससे बहुत आप पता नहीं लगा सकते हो कि क्या मूड है। मुझे लग रहा है कि बहुत कांटे की लड़ाई है, बहुत टफ मामला है। एक तरफा मामला नहीं ना ना, एक तरफा तो पिछली बार भी नहीं था, इसलिए एक तरफा तो नहीं है। यहाँ बहुत टफ कंपटीशन है। और अब देखो अंत में कौन जीतता है। हालांकि बीजेपी के पास एक एज है। एज इसलिए कि उनके साथ मीडिया है, चुनाव आयोग है, शासन प्रशासन है, पैसा है, उनके पास संसाधन है, संगठन है, आरएसएस है, खुद बीजेपी है। उनका समीकरण भी ठीक दिखता है। लेकिन 10-12 हज़ार वोट से पिछली बार आरजेडी रह गई थी। इस बार उन्होंने मुकेश सहनी को शामिल किया है, आईपी गुप्ता को लिया है, तो उनका भी सब समीकरण ठीक ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत कड़ा मामला, तगड़ी लड़ाई है। बहुत ज़्यादा टक्कर का मुकाबला, कोई भी निकल सकता है। लेकिन ये कन्फर्म, लेकिन एक चीज़ है कि एनडीए के खेमे में इस बार उत्साह नहीं है। बिना उत्साह की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। और कई जगह पे तो लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं। तो उनमें इस बार कॉम्बिनेशन जो उनका है ना अलायंस का, और जो तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ठीक नहीं है। इस बार मजबूरी का गठबंधन दिखाई दे रहा है एनडीए। क्या लगता है कि अभी का माहौल देख करके कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर गठबंधन में जा सकते हैं एक साथ? उसका तो पता नहीं मुझे, लेकिन इंडिया गठबंधन में उत्साह बहुत है और जीतता वही जिस खेमे में उत्साह होता है। तो इंडिया गठबंधन में उत्साह है, एनडीए में उत्साह नहीं है। और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, लोग ऊब भी गए, बदलना चाहते हैं सरकार। तो चीज़ें हैं, हो सकता है बदलाव। वोट जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो लग तो रहा है कि तमाम बड़े बड़े लोग कह भी रहे हैं कि बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है 30 साल में पहली बार 65%। उसका कई रीज़न भी बता रहे हैं लोग कि बहुत से नाम कट गए इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया।
हाँ, वोट में नाम तो बहुत ज़्यादा कटा है। 60-65 लाख नाम वोट कट गए, तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। अभी देखो चुनाव आयोग तो भी कितने और बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव बिहार आकर प्रचार करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता इतने दिन बिहार चुनाव में टाइम देते हैं और वो किसी बड़े लीडर के साथ रैली करने नहीं जा रहे हैं, अकेले निकलते रैली हैं। कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आकर वो अकेले रैली कर रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है, लग रहा है जैसे लोकल नेता है। ये बिहार में भीड़ तो उमड़ी रही उनकी रैलियों में। और देखो बड़ी बात है कि उनका कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है बिहार में। हालांकि पहले जब मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के हुआ करते थे तो बिहार में लड़ाते थे, उनके 4-5 कैंडिडेट एक बार जीते भी हैं बिहार में। लेकिन अखिलेश यादव बिना शर्त समर्थन के और बिना किसी लोभ लालच के रैलियां कर रहे हैं और अपना इवन अपने संसाधन लगा रहे हैं। मुझे तो ये भी पता चला है कि कई कैंडिडेट्स की उन्होंने मदद भी करी है। जो कैंडिडेट्स कमज़ोर थे उनकी समाजवादी पार्टी के फंड से आर्थिक मदद भी उनकी करी है उनको लड़ाने के लिए। उनका एक ही मकसद है कि जो दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, फांसीवादी सरकार है, जो देश विरोधी जो सरकार है, ये देश विरोधी जो पार्टी है, उसका सफाया होना चाहे, तो वो लोक हित में इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो निस्वार्थ भाव से अपना मदद कर रहे हैं। हाँ, देखो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पहुँच गए, आज वहाँ भी रैली करने गए। और सुनने में ये आ रहा है कि वो पटना में नहीं रहते हैं, बिहार में। यहाँ हर दिन लखनऊ से फ्लाइट आता है और यहाँ प्रोग्राम रैली करके पटना चले जाते हैं। पटना एयरपोर्ट पहुँच के फिर वापस लखनऊ एयरपोर्ट चले जाते हैं और फिर सुबह अगले दिन आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है कि राहुल गांधी के साथ गठबंधन है बिहार में, लेकिन राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अच्छा संकेत है इंडिया गठबंधन के लिए। कैसे अच्छा संकेत है? अब ठीक है, मतलब एक पिछली बार उन्होंने बहुत रैलियां करी थी, नहीं जीता पाए थे। इस बार कम रैलियां करी, हो सकता है जीत जाए। अच्छा, ये प्लस पॉइंट भी हो रहा है। टुटका है ये, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा जो निकला था उसमें राहुल गांधी पिछले 10 साल से हरा तो नहीं पाए ना बीजेपी को। हाँ। तो इस बार भी 4 रैली और कर लेते तो क्या कर लेते हैं। और केंद्र की जब बात करते हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जितना इलेक्शन लड़ चुके हैं, और एक बार पिछली बार जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो उनकी 36 सीटें आती है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है बीजेपी को कमजोर करने का, उसका जो एनर्जी है वो डाउन करने का। तो केंद्र में आगे के लिए बेस्ट कौन हो सकते हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को आगे करना चाहिए सभी पार्टियों को दिल्ली के लिए। देखो अखिलेश यादव ने एक अपनी छवि तो बनाई है नेशनल लेवल पे, और हर पार्टी के नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं, और वो जिद नहीं करते हैं किसी से अलायंस करते समय, खुद सेक्रीफाइस करते हैं। तो उनको लेकर एक अच्छी सोच समझ तो देश के नेताओं में बनी है हर पार्टी में, चाहे स्टालिन हो, चाहे शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे वाली हो, या हेमंत सोरेन वाली पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो। हर पार्टी में उनका रिस्पेक्ट है। लेकिन कांग्रेस कई जगह जिद करती है अपने अलायंस पार्टनर के साथ। तो राहुल गांधी अभी उतने स्वीकार्य नहीं हुए हैं, हालांकि बड़ा प्लेयर तो कांग्रेस ही है नेशनल लेवल पे। तो अभी देखो, अभी तो मोदी जी ही हैं, वो भी छाती पे अभी वही बैठे हुए हैं। मोदी जी का अभी क्या लग रहा है, टाइम ओवर हो गया कि अभी और कुछ होना बाकी है? अभी तो कहाँ, तो नहीं लग रहा है जल्दी, क्या कहते हैं वो, मुक्ति मिलने वाली देश को उनसे। तो क्या वो 2047 का नारा लगाते हैं, वो सही है कि 2047 तक सीट खाली नहीं है? अब बीजेपी तो यही नारा लगा रही है, जिस तरह से वो चुनाव जीत रहे हैं 3-5 करके, तो लग रहा है जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। उनका बीजेपी का एक नारा है शुरू से ही कि 2047 तक सीट खाली नहीं होने वाला है। तो उस हो सकता है उन्होंने कॉन्फिडेंस है या फिर मशीन पे विश्वास है? मशीन पे भी जो है उनका कोई सेटिंग तो है ही है। और ब्राज़ील से लड़कियां आती हैं, वोट डालती हैं, लाखों वोट बढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र में बढ़ जाते हैं रातों रात, जितना 5 साल में बढ़ता है उतना 6 महीने वोट बढ़ जाता है। हरियाणा में बढ़ जाता है। तो उन्होंने कुछ फार्मूला तो तलाश लिया, इसमेन तो कोई दो राय नहीं है चुनाव जीतने का। बिहार इलेक्शन में ही जिस दिन वोटिंग हुआ था 6 तारीख को, उस दिन वोट का आंकड़ा निकला था 64.7%, और एक दिन बाद जब इलेक्शन कमीशन का डाटा आता तो 65.8% हो जाता है। 0.42% बढ़ा दिया उन्होंने नेक्स्ट डे। ये कैसे हो जाता है? कम ही बढ़ाया है, तो 0.42 ही है। देखो मुझे तो उम्मीद थी 3-4%, 4-5% बढ़ाएंगे, 0.42% ही बढ़ाया है अभी। तभी वेट करो, देखो नया आंकड़ा कब तक जारी करते हैं। बिहार इलेक्शन में इतने ज़्यादा विधानसभा घूमने के बाद आपको ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से मीडिया में बाहर दिखाया जाता है, राहुल गांधी का इफेक्ट सच में बिहार में उतना है?
कहना मुश्किल है। हालांकि राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी लोगों को जागरूकता करने के लिए, उसमें भीड़ आई थी, भीड़ उमड़ी, तो उसका इम्पैक्ट तो था। लेकिन इस चुनाव प्रचार में मुझे लगता है तो उन्होंने थोड़ा लेट किया, राहुल प्रियंका ने थोड़ा लेट किया और थोड़ा सा और सक्रिय होना चाहिए, कम रैलियाँ हुई उनकी, ज़्यादा करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उनका राहुल गांधी का आना। कांग्रेस 55-60 सीटों पे लड़ रही है, मुझे उम्मीद नहीं है कि 25 अगर ले आई तो बहुत होगा। 25 सीट बहुत होगा। अगर 25 ला पाई, 30 से तो ऊपर नहीं जाने वाली कांग्रेस, 25 अगर ले आई तो बहुत होगा। हालांकि मुझे इसमें भी डाउट है। कांग्रेस का डिमांड 80-90 सीट का था। अरे उसका क्या है, क्या कहते हैं, वो तो मन है, मन की कोई सीमा ही नहीं है। ईवीएम हैक होता है। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें चिप लगी है, दुनिया की हर एक वो चीज़ वो टेम्पर्ड की जा सकती है, हैक की जा सकती है, मैनिपुलेट की जा सकती है। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें चिप लगी है, जो चिप से ऑपरेट होती है। ईवीएम से वोट हैक होता है। और कुछ दिन पहले जो बैलेट पेपर पे हुआ था, वोटिंग हुआ है, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बैलेट पेपर फेंके हुए थे। ये तो हर बार की कहानी यार, समझ में हर बार निकल के आता, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, इसको कौन सुनेगा, किसको सुनेगा। तेजस्वी यादव ने आज खुद बोला है मीडिया में आकर के कि मुजफ्फरपुर में बैलेट पेपर फेंके हुए मिले। वो क्या है उसका इलेक्शन कमीशन सही से जवाब भी नहीं दे रहा। सवाल तो उठ रहा है ना, इलेक्शन कमीशन कहाँ जवाब दे रहा है। वो तो कह ही रहते हैं, ज्ञानेश कुमार के देखो वीडियो वायरल है कि कोई 2 वीडियो वोट डाल रहा है तो मुझे बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। कोई 2 वोट कहीं डाल रहा हो तो दिखाओ। अब कितने आए बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में डाला, बिहार में डाल रहे हैं, तो आगे चीज़ें कहाँ कार्रवाई हो रही है। तो एक ही है बीजेपी और चुनाव आयोग, लोग तो कह रहे हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक चीज़ और है, जिस तरीके से केंद्र में दबदबा बनाकर 2 बार से दिल्ली में सरकार बन रहे थे, आपको घूमने के बाद बिहार ऐसा लगा कि बीजेपी का वो माहौल है जैसे लगे कि नहीं, बीजेपी एनडीए सरकार बन रहा है बिहार में, या फिर यहाँ के बीजेपी के नहीं, ऐसा नहीं है। बताया ना, उत्साह नहीं है उनके अंदर, उत्साह की कमी है। हाँ, उत्साह नहीं है। पहले उन्होंने नीतीश कुमार को अपना सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया फर्स्ट राउंड के बाद। अब बीजेपी अपने ऑफिस में नीतीश कुमार के कटआउट्स लगा रही है, तो उसको समझ में आ गया कि डैमेज हो गया है, बीजेपी डैमेज हो चुका है। हाँ, नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित ना करना डैमेज कर गया है। नीतीश का वोटर कई जगह पर बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है, ये रिपोर्ट है। तो एनडीए गठबंधन का तो ये बहुत भारी नुकसान हुआ है। ये 5-6% वोट है। अगर वो उनको नहीं कर रहा तो जाहिर बात है कि वो फिर लालटेन जला रहा है। हाँ, महागठबंधन तो फिर 12% हो गया ना, 6% आपको मिला नहीं। हाँ। और 6% उधर जाके प्लस हो गया, तो 12% नुकसान हो गया ना आप। तो बिहार में जंगल राज बिहार 20 साल से बीजेपी का, नीतीश कुमार का यही एक डर दिखा करके आरजेडी को सत्ता से बाहर करने का कारण रहता है। क्या अभी के समय में बिहार की राजनीति या फिर कहीं की भी राजनीति इस माहौल में होना चाहिए कि आप 20 साल पहले का डर दिखाकर कि उसको वोट नहीं दीजिए, जंगल राज आ जाएगा, हमें वोट दीजिए? एक परसेप्शन बना लिया है बदनाम करने के लिए। यूपी में नहीं क्राइम होता है, यूपी में कहीं सुनते हो, इतना बड़ा स्टेट है, क्राइम तो यूपी में आप रोक ही नहीं सकते हो। लेकिन कोई मीडिया उसको वहाँ नहीं दिखाता है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है और एक अगला मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। तो जहाँ दलित पिछड़ा होता है मुख्यमंत्री, वहीं जंगल राज मीडिया उसको कहता है। मायावती की सरकार होगी तो जंगल राज होगा। और यही नीतीश कुमार थे, 17-18 महीने के लिए आरजेडी के साथ जो अलायंस किया था, तो ये नीतीश कुमार की सरकार में जंगल राज लिखा जाने लगा था। हाँ, तुरंत जंगल राज लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन बीजेपी के साथ आके तब नहीं लिखते हैं। तो ये बीजेपी पोषित मैनिपुलेटेड मोदी मीडिया है, जो सिर्फ विपक्ष को बदनाम करता है और बीजेपी के लिए बैटिंग करता है। और एक चीज़ और है, उत्तर प्रदेश के यादव और बिहार के यादव, ये दोनों को एक नया वर्ड से बोला जाता है, यदुमुल्ला। और बाकी जो ऐसे हरियाणा के हो गए, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, हाँ, तो जो बीजेपी को वोट करता है उसको नहीं बोलते, जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा उसको गालियाँ देंगे। अब तो मोदी जी खुद ही आके यादवों के खिलाफ गालियाँ निकाल रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। वो लोग को बोला जाता है कि वो लोग राष्ट्रवादी यादव हैं। लेकिन यूपी और बिहार, ये क्या कारण है कि यूपी और बिहार के यादव को टारगेट किया जाता है, उनको यदमुल्ला बोला जाता है, बाकी जगह के राष्ट्रवादी हो जाते हैं। देखो, जिनको अपने साथ मिला नहीं पाए या जिनको जीत नहीं पाए, तो उनको बदनाम करना, ये पुरानी क्या कहते हैं मनुवादियों की स्ट्रेटजी रही है, मनुपुत्रों की। तो उसी स्ट्रेटजी के तहत अब यादवों को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि यूपी बिहार के यादवों को जीत नहीं पाए, वो अपने लिए वोट देने के लिए तैयार नहीं कर पाए, तो इसलिए बदनाम कर रहे हैं। हालांकि उनके बदनाम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
और उल्टा मुंह की ही खाएंगे। और कभी खुद को यदुवंशी बताने वाले मोदी कई रैलियों में खुद को यदुवंशी हाँ, बता बता चुके हैं। अब यादवों को बदनाम कर रहे हैं। तो सब नीच कर्म है, करने दीजिए लोगों को जिनको कर रहे हैं। एक चीज और है, आपकी मांग थी बहुत दिनों से कि मोदी जी कुछ करिए, नहीं तो बिहार हाथ से निकलता जा रहा है। मंगलसूत्र की बात करिए, लेकिन मोदी जी बात किए हैं, वो बात किए हैं मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, पावर होला खाली जाती में। कहाँ से? तो अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे मैं छठ के गीत सुनता था, अब भोजपुरी गाना गा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है लौंडा डांस ही बचा हुआ है खाली। अच्छा, लौंडा डांस बचा हुआ? हाँ, तो कल परसों वोटिंग है, हो सकता है कल तक लौंडा डांस भी कर ही दें। बिहार उससे तो और वोटर अट्रैक्ट होगा। हाँ कर दो, क्योंकि वो तो बिहार का राहुल गांधी कह गए ना कि मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको डांस करने को बोलो वो डांस भी कर देंगे। राहुल गांधी बोले ना, जब मैंने लिखा था ना लौंडा डांस भी करेंगे, हाँ, तो मेरे पढ़ने के बाद ही राहुल गांधी बोले कि डांस भी कराओगे तो कर देंगे लौंडा डांस। लेकिन बिहार का बहुत पुरानी लोक कला है यार, वो खराब चीज थोड़ी। भिखारी ठाकुर करते थे। तो क्या मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, ये गाना हर जाति में आप देखेंगे तो अभी तो मोदी जी गाएंगे कब देबू कहवा देबू, यहाँ देबू वहाँ देबू, ये भी करेंगे अभी परसों तक कर देंगे। लेकिन ये कैसे करेंगे? ये तो उनकी पार्टी के सांसद हैं। कर देंगे वोट, अभी वोट लेके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार आते हैं तो प्रधानमंत्री की भाषा कुछ अलग होती है। बिहार से बाहर जाने के बाद गुजरात चले गए, मुंबई चले गए, वहीं हो जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। रूस जाते हैं तो कहते हैं मैं बचपन से मेरे सर में रूसी थी, मैं इसलिए मैं भी रूसी हूँ। तो बचपन में इंग्लिश बोलता था। इंग्लैंड जाते थे तो वो सब जगह ये सब बताते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी का क्या है, वोट चाहिए, वोट आए कहीं से भी आए कैसे भी आए, वोट के लिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। इस बार लगा कि मोदी जी जैसे हर बार कहीं कहीं इलेक्शन होता है, हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो वहाँ जाते हैं तो वैसा एक माहौल बन जाता है, मोदी 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 हर जगह होने लगता है। कुछ नहीं मीडिया बनाता है यार, सब मीडिया का प्रोपोगेंडा है। मीडिया सिर्फ 1 महीना निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर दे, ना इधर ना उधर, अपना काम कर दे जो मीडिया काम है। 1 महीना खाली कर दे ईमानदारी से काम, भाजपा कहाँ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मीडिया अभी के डेट में बोला जाता है कि गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया। हाँ। और एक होता है जो मोदी के लिए साइलेंट होकर काम करते हैं, उनको बोला जाता है निष्पक्ष पत्रकार। तो क्या अभी के डेट में पत्रकार निष्पक्ष होते हैं? कोई नहीं, ना यूट्यूबर निष्पक्ष है, ना नेशनल मीडिया, ना टीवी, कोई नहीं निष्पक्ष। सब ने अपने अपने पाले तय कर रखे हैं, उसी हिसाब से सब बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं। कोई निष्पक्ष नहीं, इस देश में 99% लोग निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष है ही नहीं, निष्पक्ष चाहिए ही नहीं। अभी आप निष्पक्ष का मतलब है, अभी आप बीजेपी के खिलाफ खबरें चलाओगे तो अपर कास्ट साहब से नाराज़ हो जाएगा। बीजेपी की नीतियों की अगर कोई अच्छी तारीफ है, उनकी तारीफ कर दी तो आपके दलित पिछले मुसलमान आपसे नाराज़ हो जाएंगे। कोई निष्पक्ष नहीं है, सबको चाहिए एक लाइन की खबर चाहिए, या तो इधर रहो या उधर, बीच वाला यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। पटना में, बिहार में आप आए, इतने जगह पे घूमे, आपको अगर लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश की कोई चीज़ ऐसा लगा हो कि यहाँ पे होना चाहिए था, या फिर भविष्य में तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो वैसी प्लानिंग कोई युवा नेता कर सकता है? जैसे डेवलपमेंट सही हुआ, जैसे बिहार में अभी तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। उससे बड़ी बात है कि पटना बहुत ओवर क्राउडेड है, भर गया सब, पूरा सब बिहार पटना में भर गया है। इसका रीज़न ये है कि बिहार में पटना के अलावा कोई बड़ा शहर नहीं है। जैसे यूपी में लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, गाज़ियाबाद, बनारस, गोरखपुर, ये सब बड़े शहर हैं, तो लोग अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, तो लखनऊ पे वजन कम हो जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ सब जिसको पढ़ना है, कोचिंग करनी है, जॉब करना है, धंधा करना है, इलाज कराना है, सब पटना भागा चला आ रहा है। दूसरा कोई शहर है ही नहीं यहाँ, इसीलिए पटना की हालत ख़राब हो गई है। तो बिहार में सबसे बड़ी ज़रूरत है पटना जैसे कम से कम 4 और शहर डेवलप किए जाएँ, मतलब बड़े शहर जहाँ ये तमाम मूलभूत ज़रूरतें हों। तो यहाँ का जो इतना दबाव है आबादी का, वो कम हो, तभी पटना हल्का हो सकता है। आबादी का बहुत दबाव है, बाढ़ यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा। बाढ़ का कुछ यहाँ उपाय नहीं हुआ है। हाँ, बाढ़ से याद आया कि अमित शाह बोले हैं कुछ दिन पहले कि अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। 20 साल से यहाँ है, 14 साल 12 साल से वहाँ है, ये सब झूठा लोग हैं, इनकी बात का कोई यकीन नहीं है। ये सब खाली पैसा कमा खा रहे हैं, इनको देश के
15 साल से 20 साल से हो, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अभी कितना समय चाहिए। बिहार का सबसे बड़ा कुछ भी पलायन हो या बेरोजगारी हो, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है बाढ़ पे, क्योंकि बाढ़ 50 से 60% हिस्सा को हर साल बर्बाद करता है। उसका सोल्यूशन तो कोई नहीं दे पाता, लेकिन सरकारें इस टाइम पहली बार जब प्रेशर पड़ा तो बोला है कि कम से कम ये तो बोला गया है कि 5 साल में अगला बाढ़ से फ्री कर देंगे। कोई करने वाला नहीं है, ऐसे ही चलेगा, अगले 50 साल तक ऐसे ही चलेगा, कोई कुछ नहीं। वो तो चुनाव आ गया, वोट लेना है, मज़ा मारना है, ऐसा शासन करना है, हुकूमत करनी तो बोल रहे हैं, बाकी जनता की समस्याओं से यहाँ किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और एक चीज़ ग्राउंड लेवल पे घूमे, जातिवाद वोटिंग। बिहार में जो जातिवाद वोटिंग है वो कितना ज़्यादा हावी रहता है ग्राउंड पे घूमने के। 100% बिहार में जाति ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। 100% या फिर उससे 100%, 101% बिहार में सब अपना जाति पे वोट करता है, जाति पे वोट करता है। दाएं बाएं कहीं है ही नहीं कोई मामला। अगले यहाँ पिछड़ों से नफरत करते हैं, पिछड़े यहाँ अगलों से नफरत करते हैं, लेकिन वोट देना है तो जाति पे ही अपनी देना। जात पे करेंगे, अपनी जात पे। छपरा घूमे, खेसारी लाल यादव का वहाँ पे क्या माहौल रहा? छपरा में बहुत टफ मुकाबला है, हालांकि खेसारी लाल यादव मुझे लगता है निकल जाएंगे, लेकिन बहुत कम वोटों से जीतेंगे, बहुत कठिन सीट है उनकी वहाँ तो। 1.25 लाख खाली अगले हैं, अगले तो वोट देने नहीं आरजेडी को। हाँ। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, लग रहा है कि वो निकाल लेंगे किसी तरह से वोट, अपना क्या कहते हैं अपनी सीट निकाल लेंगे किसी तरह से। महुआ गए तेज प्रताप का इंटरव्यू करने के लिए। एक चीज पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रहा है, वीडियोस बनाए जा रहे हैं। हाँ। कि लीजेंड हैं जो तेज प्रताप यादव के सामने कांपने लगे थे। हाँ, तेज प्रताप यादव लगड़ पक गए, हमको खा जाएंगे, कांपने लगे थे इसलिए कि देखो कांप रहे हैं इंटरव्यू लेते हुए। जो पूछ रहे हैं उनको देख लेना एक बार, जब 3 विधायक लोगों से पूछे थे ना, तेज प्रताप के पास तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं, वो तो कोई ना माफिया है, ना बाहुबली, ना अपराधी हैं। हाँ। 3 बाहुबली थे जिनसे वोट डालने भाई वीरेंद्र यादव ना लखनऊ में जो क्रॉस वोटिंग राज्यसभा के करने जा रहे थे, ठीक है, वो यूपी के माने हुए विधायक थे सब, एक से एक। 3 से नहीं डरे तो हम 1 से डर जाएंगे। महुआ का क्या कंडीशन लगा? महुआ मुझे लग रहा है कि आरजेडी तेज प्रताप यादव की लड़ाई में कहीं बीजेपी बाजी ना मार दे। बीजेपी बाजी मार लेगा? वहाँ वोट बढ़ गया है आरजेडी और तेज प्रताप की लड़ाई में। लेकिन तेज प्रताप यादव का तो वहाँ पे माहौल था। नहीं तो कुछ आरजेडी भी तो वोट पाई होगी ना। हाँ। तो वोट बढ़ गया और फिर पता चला कि बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी लेके भाग गया। फायदा कोई दूसरा उठा लेगा। आधा वोट मुकेश रोशन को गया, आधा तेज प्रताप को गया, जीत गया बीजेपी वाला, ऐसा भी हो सकता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, तो इनमें क्या पोटेंशियल नज़र आता है कि बिहार के लिए कुछ अलग करेंगे? अब वादा तो करें, जितना आपसे वादा किए हैं, और 17-18 महीने की सरकार में उन्होंने जो काम किया था उससे तो लग तो रहा है कि करेंगे। वो आदमी मतलब उसमें एक उत्साह है काम करने के लिए, बिहार के लोगों की सेवा करने का एक जुनून तो दिखता है। ये तो साफ दिखता है। बार बार बोलते हुए कि मुझे बस एक मौका चाहिए, तो आदमी को करेगा कुछ, तो एक मौका मिले, देखो एक मिलने के बाद क्या करते हैं। तो मिलना तो चाहिए, बहुत हो गया है 20 साल, चाचा को आराम करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। हाँ, अब देखो 20 साल में जितना आइडियाज़ था नीतीश कुमार इम्प्लीमेंट कर लेगा, उनका नया आइडिया नहीं है। हाँ। तो अब कुछ नए आइडिया वालों को आने देना चाहिए। अब उन पर क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी उनके विचार और जो भी राव आइडियाज़ रहेंगे वो कर लिए। हाँ। तो अब नया आना चाहिए। अब ज़्यादा कहते हैं ना, लोकतंत्र में रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए, रोटी पलटते रहना चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। तो बदलाव होना चाहिए मुझे लगता है। तेजस्वी यादव अखिलेश यादव को बड़े भाई मानते हैं, बगल के स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश से। जितना अखिलेश यादव जी ने 5 साल में काम किया था, जिस युवा एनर्जी के साथ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लगातार डेवलपमेंट किया था, क्या लगता है अगर उनसे इंस्पायर होकर तेजस्वी यादव वैसा कर सकते हैं? एक्सप्रेसवे हो गया, मेडिकल लाइन में बस हो गया। डेफिनेटली उनके बगल के स्टेट में क्या हो रहा है वो देख रहे होंगे ना, उनकी भी निगाह बनी होगी, तो वो देख रहे होंगे कि एक्सप्रेसवेज का, हाईवेज का और सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिजनेस से ही तरक्की होती है। एक तो पुरानी अमेरिकी कहावत है ना कि अखिलेश यादव उसको दोहराते भी बार बार हैं कि डबल द स्पीड एंड, यानी कि अंग्रेजी में कहा मुझे ध्यान नहीं आ रही कि आप सड़क पे चलने वाले वाहनों की स्पीड अगर डबल कर देंगे तो इकॉनमी अपने आप ट्रिपल हो जाती है।
और ये कहा भी अमेरिका ने सड़कें बनाई, सड़कों ने अमेरिका को बनाया। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा तभी ट्रैवल होगा। अभी तो क्या मतलब उतनी तरक्की होगी। अभी भी बिहार में क्या है, 100 किलोमीटर जाने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं। यूपी में 100 किलोमीटर मतलब 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा मैक्सिमम। हाँ, बिहार में तो ये होता है। पटना से निकलने में ही अगर आप बाहर जाने में 25 किलोमीटर का चलना है तो आपको 1 घंटा लग जाता है पटना से बाहर निकलने में। हाँ, उतना टाइम तो लगेगा। तो ये बड़ी समस्या है। सड़कें पे काम होना बहुत, अभी बाकी पटना की सड़कें बहुत मतलब बने कुछ 4 लेन में, लेकिन स्पीड अच्छी नहीं है। जब तक आप 100 किलोमीटर पर आवर नहीं कर देंगे तब तक कोई मतलब नहीं सड़कों का। अब हम यूपी वालों को आदत पड़ गई है 100 किलोमीटर 1 घंटा में पहुंचने की। एक्सप्रेसवे, हाईवे, हाँ, 4 लेन का जाल बिछा हुआ है। अखिलेश यादव सरकार में हर तरफ 4 लेन हो गया था। तो यहाँ अभी भी सिंगल लेन सड़कें हैं, 25-30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। तो इसी ये भी बड़ा एक पिछड़ेपन की वजह है बिहार के। बिहार में एक चीज़ और है, तेजस्वी यादव और आरजेडी की सरकार नहीं बनने का बोला जाता है। उनके कार्यकर्ता ही उनके सरकार नहीं बनाते हैं। ये बकचोदी है, ये सब परसेप्शन है बदनाम करने के लिए जाति विशेष और पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को। ऐसा कुछ नहीं है। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, वो रोक रहे हैं। वो देखो, ये बीजेपी की साजिश है यादवों के जरिए पार्टी को बदनाम करने की और यादवों को बदनाम करने की, क्योंकि वो उनको जीत नहीं पाए, अपने मिला नहीं पाए, न छल बल किसी तरह से नहीं मिला पाए, तो वो बदनाम करते हैं। ये सब कहने की बातें उनकी वजह से नहीं बनती है। एक छोटा सा बच्चा आरजेडी के मंच पे खड़ा होकर के बोल दिया, उसके बारे में भी मोदी जी बात करते हैं। लेकिन बिहार का कोई डेवलपमेंट का मुद्दा होता है, चाहे वो कितना भी ट्रेंड किया जाता है, मोदी जी तो यार काम की बात नहीं करते हैं ना, खाली फालतू की बात करते हो कि काम की बात करें। छोटे बच्चे को इशू बना रहे हैं, छोटा बच्चा 8-9 साल का, उसकी क्या अकल होगी जो मन में आया बोला अपना रील बनाने के लिए। मोदी जी से बताना चाहिए कि 15 साल में 12 साल में उन्होंने क्या किया है। तो वो सब बातें नहीं करते हैं। वो अभी भी भोजपुरी गाना गा रहे हैं, लौंडा डांस कर रहे हैं। क्या मतलब है अपने काम के हिसाब देने की बजाय। राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या होगा भारत में जब उनका? अब इसका तो कोई जवाब नहीं, कब बनेंगे। वो तो बेचारे बहुत दिन से वेटिंग में हैं। देखो, कहीं लाल कृष्ण अडवाणी की तरह पीएम इन वेटिंग ना रह जाए, मुझे लगता है। राहुल गांधी के जगह कोई और डिजर्विंग है? कहा बहुत लोग हैं यार, तुम हो, हम हैं, कोई भी है। जब मोदी जी हो सकते हैं प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है। मोदी जी हो सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। एनीबडी कैन बिकम पीएम इफ मोदी जी। मोदी जी इंस्पिरेशन है एक एक के लिए कि छोटा से छोटा आदमी भी। मोदी जी इस बात के एग्जाम्पल हैं कि बिना योग्यता के भी आप किसी भी बड़ी सीढ़ी पे बड़ी पोस्ट पे जा सकते हो। 0 योग्यता है तो भी आप बड़ी से बड़ी पोजीशन हासिल कर सकते हो। मोदी जी का कोई काम ऐसा लगा हो कि नहीं अच्छा किए हैं? वही एक खुद बताया जाए ना, उन्होंने क्या किया। दलित पिछड़ों के सारे हक मार दिए हैं। आज जितने भी वैकेंसीज नहीं आ रही, जॉबलेस घूम रहे हैं, वो फौज की नौकरी को उन्होंने अग्निवीर कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में सब आरएसएस के लोगों, सब मनुवादी लोगों को भर दिया है हर जगह, हर संस्था में। दलित पिछड़ों को सिर्फ 5 किलो राशन पे डिपेंड कर दिया उन्होंने। तो दलित पिछड़ों के लिए बहुत घातक है मोदी जी। दलित पिछड़ों के लिए बहुत घातक है। वो जब तक रहेंगे दलित पिछड़े और नीचे जाएंगे। एक चीज़ और है हम युवाओं के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं निकलता है, और वो आज से नहीं बहुत साल हो गए। नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मोदी जी अगर सुन रहे हो तो सारी सरकारी वैकेंसीज बंद करिए, कोई वैकेंसी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सरकारी नौकरियां खत्म करें, सबको आत्मनिर्भर बनाएं। सब रील बनाएं, ठेला लगाएं, पकौड़ा बेचें, सब आत्मनिर्भर बने। कोई नौकरी डिजर्व नहीं करते भारत के लिए। अब मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी, बिल्कुल सलाह है, रिक्वेस्ट है कि कोई जॉब नहीं, सब डाटा फ्री करिए, रील बनाएं, पकौड़ा तलें, बस। सरकारी नौकरी वैकेंसी नहीं निकलती। सरकारी प्राइवेट कोई नौकरी नहीं होनी चाहिए। उसमें कम पैसा मिलता है। ये तब भी देंगे मोदी जी को सब वोट। एक राजा की कहानी सुने हो ना, राजा ने लोगों पे लगा दिया कि सबको डेली 1 कोड़ा मिलेगा। तो लोगों को 1 कोड़ा मिलने लगा, एक आदमी लगा दिया कोड़ा मारने के लिए। तो सब लोग राजा के पास गए कि महाराज जी, कोड़ा मारने वालों की संख्या बढ़ाई जाए, हम लोगों को देर होती काम जाने पे। तो इस देश की जनसंख्या वही है। मोदी जी जो भी कुछ करेंगे, हर परिस्थिति में लोग मोदी करेंगे। मोदी जी आपके लवर नेता हैं।
सब लवर हैं, सब बढ़िया, सब नेता सभी लवर हैं अपने, सब नेता बढ़िया, देश के सबसे लव करते हैं हम। सबसे लव करते हैं। हाँ, सभी नेता बढ़िया हैं।